नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग जो है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए अल्प विराम से संबंधित एक टॉपिक लाया हूँ जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है और हमसे त्रुटि हो जाती है। तो आज हम अच्छे प्रकार से इस वीडियो को देखेंगे और अपने सभी जो भी त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को दूर करेंगे। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी। अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखना। अंत में मैं आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य बताने वाला हूं जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह क्या होता है प्यारे मित्रों? अल्प विराम चिन्ह को आप देख सकते हैं इस प्रकार से होता है, यानी कि भाषा को पढ़ने या बोलने में जो थोड़ी देर का ठहराव आता है उसे अल्प विराम कहा जाता है। पुनः देखिए प्यारे मित्रों, भाषा को पढ़ने या बोलने में जो थोड़ी देर का ठहराव आता है उसे अल्प विराम कहते हैं। जैसे दीपक, मोहन और सपना दौड़ रहे हैं। दीपक फिर रुक गए, मोहन और सपना दौड़ रहे हैं। उसके बाद प्यारे मित्रों, अर्ध विराम चिन्ह बहुत बार पूछा जाता है। ये अर्ध विराम चिन्ह वेरी इम्पोर्टेंट है, जहां अपूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना हो वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जहां पर अपूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक रुकना हो वहाँ पर आप उसमें जो है आपके पास क्या है, अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह तीन स्थितियों में लगता है। एक तो जहाँ प्रमुख वाक्य और अन्य खंडों में बहुत अधिक संबंध ना हो, जहाँ वाक्य और उपवाक्य पूरी तरह संबंध हो, और तीसरे में जहाँ वाक्य तथा उसके खंडों में या कथन पर परिणाम अंत में आए, यानी कि वाक्य के जो खंड होके उसका जो परिणाम है उसके कथन पर ही आए। जैसे आओ, बैठो, खेलो पर बदमाशी मत करो। आओ, बैठो, खेलो पर बदमाशी मत करो। ये इस प्रकार से जो है इसके अर्धविराम के आपके उदाहरण है। पूर्ण विराम, इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक और विस्मय आदि बोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों में वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे वाक्य के अंत में, कहानी उपन्यास लिखने में, छंद के चरणों की समाप्ति पर जो है आपके पास पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप ध्यान दीजिए, प्रश्नवाचक में इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, विस्मय बोधक में इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। बाकी सभी वाक्यों में या सभी में जो है आपके पास क्या पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। खासकर वाक्य के अंत में, कहानी उपन्यास लिखने में भी आपके पास क्या है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। छंद के चरणों की समाप्ति पर भी जो पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। उप विराम या अपूर्ण विराम, जब बोलने या लिखने में अल्प विराम से भी अधिक ठहराव आता है तो वहाँ अपविराम होता है। देखिए प्यारे मित्रों, जब बोलने या लिखने में अल्प विराम से भी अधिक ठहराव आता है तो वहाँ पर अपविराम होता है। जैसे साकेत, एक अध्याय, कामायनी, एक अनुशीलन आदि जो है आपके पास क्या है, उपविराम के उदाहरण है। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये तो सभी लोग लगभग इसको जानते हैं कि जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मय आदि बोधक जो चिन्ह होता है, आश्चर्य, विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा
आदि का बोध कराने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उस चिन्ह को आपने क्या है विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। जैसे हाय राम, अरे ये क्या हो गया, वह बेचारा कल बसा, आहा वह बेचारा कल चल बसा। तो इसमें शोक आ रहा है, कहीं पर हमारे पास हर्ष आ रहा है, कहीं पर हमारे पास आश्चर्य होता है, ऐसा हो गया, संभव नहीं था लेकिन ऐसा हो गया। प्यारे मित्रों, सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपके पास उदाहरण चिन्ह, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इन एग्जाम। अवतरण चिन्ह जब किसी के कथन को या किसी पुस्तक के अंश को ज्यों का त्यों उद्धृत करते हैं तो प्रारंभ में और अंत में अवतरण चिन्ह लगाते हैं, जिसे हम इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। यानी कि जैसा मैंने कहा वैसा ही आपने भी कहा, तो उसमें जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। संध्या ने कहा मनुष्य नश्वर है, तो संध्या ने कहा कौन नश्वर है, मनुष्य नश्वर है। तो मनुष्य और नश्वर के मध्य में जिस चिन्ह का प्रयोग किया है दोनों और, वह चिन्ह है उद्धरण चिन्ह। वह चिन्ह कौन सा है प्यारे मित्रों, वह चिन्ह है उद्धरण चिन्ह। देखिए ये इस प्रकार से आपके बीच में आपने कोई शब्द या वाक्य लिखा और उसके अंत में और प्रारंभ में आपने जो है दोनों ओर ये लगाया, तो इसे बोलते हैं हम उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह प्यारे मित्रों दो प्रकार का होता है, एकल उद्धरण चिन्ह और युगल उद्धरण चिन्ह। जब हम डबल लगाएं तो युगल उद्धरण चिन्ह होगा और जब हम एकल लगाएं तो एकल उद्धरण चिन्ह होगा। चलिए प्यारे मित्रों आगे बढ़ते हैं। संयोजक चिन्ह या समासिक चिन्ह या संबंध चिन्ह, संयोजक चिन्ह या समासिक चिन्ह या संबंध चिन्ह दो सहचर अथवा विपरीतार्थ शब्दों के मध्य चिन्ह प्रस्तुत होता है। यानी कि जब हम तो किसी दो को विलोम करते हैं तो उनके मध्य जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे सामासिक चिन्ह या संबंध चिन्ह या संयोजक चिन्ह कहा जाता है। आचार विचार, तो आचार विचार के मध्य जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है वह चिन्ह है आपके पास क्या है, सामासिक चिन्ह या संयोजक चिन्ह। अगला है कोष्ठक चिन्ह। इसका प्रयोग किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने, क्रमांक को घेरने के लिए तथा नाटकों में पात्र की गतिविधियों अथवा रंग संकेत के लिए किया जाता है। जैसे सुमित्रा नंदन लक्षणा, तो विवरण चिन्ह। अगला है आपके पास विवरण चिन्ह, वाक्य के निर्देश में किसी वस्तु के सविस्तार वर्णन में किया जाता है। विवरण चिन्ह का प्रयोग जो है सविस्तार वर्णन में किया जाता है। अगला है पुनरुक्ति चिन्ह, शब्द या वाक्य की पुनरावृत्ति दोहराने के लिए आपके पास जो है इस प्रकार से जो चिन्ह लगते हैं पुनरुक्ति चिन्ह लगता है। यानी कि पुनः हमने उसी वाक्य को दोबारा दोहराना है, तो वहाँ पर पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है प्यारे मित्रों लाघव चिन्ह। संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रोफेसर, डॉक्टर आदि पर जो है हम क्या है लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए प्यारे मित्रों इतना ही। अगले टॉपिक के साथ हम आपके साथ दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।